प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। जैन धर्म की शिक्षाएं उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य में संरक्षित है। जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीनतम जैन आगम साहित्य है, जो कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान एवं वचनों पर आधारित माना जाता है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार शामिल किए जाते हैं। जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म निवृत्ति मार्गी हैं, अर्थात दोनों ही भिक्षु धर्म हैं। संसार को दुखों का आधार मानते हुए त्याग और तपस्या पर बल देते हैं। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव ये 2 नित्य और स्वतंत्र तत्व हैं। संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है एवं दोनों के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता है। जीव स्वभावतः नित्य, चेतन, पूर्ण और अनंत ज्ञानमय है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा की है, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की एकात्मकता मिलती है, जबकि जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। अजीव अचेतन है। चेतना रहित जड़ पदार्थ को ही अजीव कहा गया है। अपने मूल रूप में जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग हैं। बंधन का अर्थ है जीव द्वारा जीव का आवरण या आच्छादन। कर्म वह कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अजीव के जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को ही जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। इस आश्रव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यही बंधन की अवस्था है। 4 कसाय काम, क्रोध, माया और लोभ, यह ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनके कारण जीव द्वारा किए गए कर्म उसको बंधन में डालते हैं। इसकी तुलना जैन धर्म में तेल चुपड़े हुए शरीर से की जाती है। जिस प्रकार तेल अगर शरीर पे लगा हो तो मिट्टी उसके चपक जाती है, उसी प्रकार यदि जीव इन 4 दुष्प्रवृत्तियों काषायों से प्रेरित होकर कर्म करता है तो उसके फल उसे बंधनकारी होते हैं, अथवा उसके फल भुगतने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना होता है। जैन धर्म के अनुसार किए गए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार के कर्म फल संग्रहित न करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना जैन धर्म में संवर कहा गया है। पूर्व संचित कर्मों का विनाश निर्जरा है। संवर और निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है तो यही मोक्ष या निर्वाण की स्थिति है, जिससे जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है और अनंत ज्ञान एवं अनंत शांति को प्राप्त होता है। संपूर्ण कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के अनुशीलन और अभ्यास की शिक्षा देता है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन 3 रत्नों को जैन धर्म में ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। सम्यक दर्शन का अभिप्राय है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। दूसरे शब्दों में जैन दर्शन के जो 7 तत्व हैं उनमें विश्वास करना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित और असंदिग्ध ज्ञान। दूसरे शब्दों में जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र का तात्पर्य नैतिक आचरण से है।
जो 5 महाव्रतों के पालन से आता है। ये 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा सभी जीवों के प्रति मन, वचन और कर्म से संयम पूर्ण व्यवहार है। जैन धर्म में अहिंसा के प्रति विशेष आग्रह है। सत्य, सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य और मधुर हो। अस्तेय का अर्थ है बिना अनुमति के किसी की भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, न ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। अपरिग्रह, जैन भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह से आसक्ति उत्पन्न होती है। अंतिम महाव्रत जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था वह है ब्रह्मचर्य, अर्थात वासनाओं का मन, वचन और कर्म से पूर्ण परित्याग। ये 5 महाव्रत जैन भिक्षुओं के लिए हैं। इन 5 व्रतों की कठोरता को कम करते हुए गृहस्थ अनुयायियों के लिए इसे थोड़ा उदार किया गया, जिसे अणुव्रतों की संज्ञा दी गई। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक अन्य विशिष्ट सिद्धांत है, जिसका अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु का एक गुण या धर्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती, वरन प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। इस अनेकांतवाद के सिद्धांत पर ही जैन दर्शन का शादवाद का सिद्धांत आधारित है। जैन दर्शन की मान्यता है कि किसी भी वस्तु अथवा सत्य का स्वरूप इतना जटिल और सापेक्ष है कि उसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत मान्यताएं आंशिक सत्य हो सकती हैं। शादवाद के अनुसार किसी भी वस्तु अथवा सत्य के बारे में 7 प्रकार से कथन किए जा सकते हैं। शात अस्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है। शात नास्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और नहीं है। स्यात् अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु अव्यक्तव्य है। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और कही नहीं जा सकती। स्यात् नस्ति च अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है, नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। स्यात् शब्द का सामान्यतः अर्थ संभवतः या शायद से किया जाता है, जिसमें संशय का बोध होता है, किंतु जैन दर्शन में स्यात् शब्द का अर्थ संशय नहीं है। जैन दर्शन में स्यात् पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। जैन दर्शन में इस प्रकार 7 प्रकार से अपनी राय, अपना अभिप्राय अथवा नय को व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए स्याद्वाद को सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। इस दृष्टि से स्याद्वाद एक प्रकार का उदार और सहिष्णुतापूर्ण सिद्धांत है। जैन दर्शन में स्याद्वाद को समझाने के लिए अंधों द्वारा हाथी के स्वरूप निर्धारण की एक कथा को उदाहरण के तौर पे रखा जाता है। एक ऐसे गांव में जहां जन्म से अंधे लोग बसते थे, एक बार एक हाथी आया। वहां के लोगों को हाथी के बारे में जानकारी नहीं थी, वैसे ही जैसे अज्ञान की अवस्था में मनुष्य को पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं होती। एक अंधे ने हाथी के पैर को छूकर कहा, हाथी यह खंबा है। दूसरे अंधे ने हाथी की सूंड को पकड़कर कहा, यह अजगर है। तीसरे अंधे ने हाथी की पूंछ को छूकर कहा, यह रस्सी है। कोई भी अंधा हाथी के स्वरूप को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सका। प्रत्येक अंधे का कथन सापेक्षिक और आंशिक दृष्टि से सत्य है, इसमें पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति नहीं है। यही बात विभिन्न वस्तुओं और सत्य के बारे में हमारे कथनों पर लागू होती है। अज्ञानवश हम अपने सापेक्षिक या आंशिक दृष्टिकोणों को ही
पूर्ण सत्य मानकर दुराग्रह करने लगते हैं। इसी कारण से धार्मिक विवाद और कलह उत्पन्न होते हैं। जैन दर्शन का शाद्वाद इस दृष्टि से एक बृहत्तर, उदार और सामंजस्यकारी सिद्धांत है। धर्म की भांति जैन धर्म में भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया गया और वह एक अनीश्वरवादी धर्म है। जैन मान्यता के अनुसार सृष्टि के क्रम को चलाने के लिए ईश्वर जैसी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है। जीव का कर्म से बंधन और सृष्टि का प्रवाह अनादि और अनंत है। यह तो हुई जैन धर्म की संक्षेप में शिक्षाओं का एक परिचय। अगर आपको कोई इस संबंधी सवाल हो, संशय हो, तो कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।